प्यारे बच्चों, आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणुजनन का अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणुमात्र कोशिकाओं में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों के बनने की क्रिया लघु बीजाणुजनन कहलाती है। इसमें तरुण परागकोशों की कुछ अधस्तरीय कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इन्हें परपशु कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक परपशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका व अंतःप्राथमिक लघु बीजाणुजनन कोशिका बनाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से अंतःभित्ति, मध्यस्तर व टैपिटम का निर्माण होता है। टैपिटम की कोशिकाओं में बहुगुणित केंद्रक व कोशिका द्रव्य में युग्मित संरचनाएं पाई जाती हैं। ये परागकण के परिवर्धन में सहायक होती हैं। टैपिटम की कोशिकाएं नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता करती हैं। प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिकाएं 2 या 3 समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुमात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणुमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु अर्थात 4 परागकण बनाती है। द्विबीजपत्री पादपों में ये चतुष्फलक व्यवस्था में लगे रहते हैं। द्विबीज पादपों में भित्ति निर्माण युगपत, जबकि एकबीजपत्री पादपों में उत्तरोत्तर या क्रमानुसार प्रकार का होता है। देखिए चित्र में लघु बीजाणुजनन यानी कि पुष्पपादपों में नरयुग्मक परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन कहते हैं। इसमें तरुण परागकोश की कुछ अधस्तर कोशिकाएं अधस्तरीय कोशिकाएं विकसित होकर परपशु कोशिका विकसित करती है और यह समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका और सेकंड है प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजन के द्वारा मध्यपरत, मध्यभित्ति और टैपिटम, मध्यपरत और मध्यभित्ति और टैपिटम भित्ति का निर्माण करती है और लघु बीजाणुमात्र कोशिका सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन के द्वारा गुणन करती है। उसके उपरांत लघु बीजाणुमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित परागकणों का निर्माण करती है। बिफोर पॉलिनेशन, परागन से पहले। बच्चों, ये परागकण गलती लिखा गया है, परागन है। परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद बनने तक के क्रम को
लघु युग्मक जनन कहते हैं। इसमें नर युग्मोद्भिद का विकास परागकोश के अंदर ही आरंभ हो जाता है। परागकण से नर युग्मकों भेद बनने वाली सभी विभाजन सूत्री विभाजन होते हैं। परागकण के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी नलिका कोशिका या कायिक कोशिका जिसका केंद्रक भी बड़ा होता है तथा एक छोटी कोशिका जनन कोशिका बनती है। प्राय इस दो कोश की अवस्था में परागकण परागकोश से निकलते हैं अर्थात परागन की क्रिया होती है। कुछ पादपों में जैसे साइप्रस जनन कोशिका दो नर कोशिकाओं या नर युग्मकों से विभाजित हो जाती है अर्थात परागकण 3 कोश की अवस्था पर होता है। आवर्त बीजियों में परागन प्राय 2 कोश की अवस्था या कभी कभी 3 कोश की अवस्था पर होता है। आफ्टर पोलिनेशन परागन के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर वर्तिकाग्र की सतह से तरल पदार्थ सोखने के कारण फूल जाती है। इनकी अंतःचोल इंटाइन जनन क्षेत्र जर्मपोर से पराग नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। पराग नलिका का आविष्कार एक इटालियन वैज्ञानिक जीवी आभिक ने पोर्टलाका ओलिरेसिया में सन 1824 में किया था। प्राय एक परागकण से केवल एक परागनलिका ही बनती है। ऐसे परागकणों को एक नलिकीय परागकण कहते हैं, लेकिन मालवेसी तथा कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों में एक से अधिक परागनलिकाएं भी निकल जाती हैं। ऐसे परागकणों को बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। परागनलिका में पहले नाल केंद्रक जाता है और कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। जनन कोशिका से निषेचन से पहले 2 छोटे अचल नर युग्मक बनते हैं। परागनलिका में पहले नाल केंद्रक जाता है तथा कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। जनन कोशिका में निषेचन से पहले 2 छोटे अचल नर युग्मक बनते हैं। परागकण के अंकुरण के लिए उच्च आर्द्रता प्रथम आवश्यकता होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, बोरॉन, कैल्शियम, एंजाइम, हार्मोन कोष्ठक में इंडोल एसिटिक एसिड IAA एवं जिबरेलिन GA तथा भौतिकीय कारक जैसे ताप, विश्व पात्रे अंकुरण के लिए आवश्यक हैं। परागकणों में अंकुरण का प्रतिशत तथा नलिका वृद्धि बड़ी जनसंख्या में अच्छी होती है। इसे जनसंख्या प्रभाव या कोडिंग प्रभाव कहते हैं। जनन चित्र में देखिए लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुमात्र जनन कोशिका द्विगुणित होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसके उपरांत मात्र जनन कोशिका से 4 लघु बीजाणु जो अगुणित होते हैं उनका निर्माण होता है।
लघु बीजाणुमात्र कोशिका से परागकण के विकास की अवस्था यह एक बीजपत्री में अलग और द्विबीजपत्री में अलग तरह से होता है। इसमें सर्वप्रथम द्विबीजपत्री सबसे पहले लघु बीजाणुमात्र कोशिका से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा केंद्रक जनन केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित होता है। इसके उपरांत सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन से 4 केंद्रकों में विभाजित होकर क्रमानुसार 4 चतुष्फलक अगुणित युग्मकों का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया एक बीजपत्री पादपों में संपन्न होती है। इसे उत्तरोत्तर या क्रमानुसार विभाजन कहते हैं। सेकेंड, जब लघु मात्र जनन कोशिका प्रथम व सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्रमशः 2 फिर 4 संतति केंद्रकों में विभाजित होकर 4 समपार्श्वीय लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण करती है। यह विभाजन द्विबीजपत्री पादपों में होता है और इस प्रकार का विभाजन प्यारे बच्चों, अब हम परागकण की संरचना का अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोश की संरचना होती है, जो एक कोशिकी अगुणित गोलाकार या अंडाकार तथा द्विस्तरी होती है। परागकण में सबसे बाहर बाह्य चोल एक्साइन मोटा व खुरदरा सुरक्षात्मक परत के रूप में होता है और अंत्यचोल पतला व कोमल झिल्ली के समान होता है, जो परागकण के जीवद्रव्य को ढके रहता है। परागकण के केंद्रक में सघन कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। परागकण के बाह्य चोल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, एक परागकण के सबसे बाहर जो हरे कलर से प्रदर्शित की गई है मोटी बाह्य चोल यानी एक्साइन परत होती है। इसके अंदर जो रेड कलर से प्रदर्शित की गई है परत, ये मुलायम परत होती है जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर होती है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक कुछ रिक्तिकाएं और कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। यह केंद्रक कुछ उपरांत समसूत्र विभाजन के द्वारा कायिक केंद्रक अर्थात नलिका केंद्रक और जनन केंद्रक के रूप में विभाजित होता है। कायिक केंद्रक प्राय बड़ा और जनन केंद्रक छोटा होता है। नलिका केंद्रक से परागकण में अंकुरण के समय पराग नलिका का विकास होता है और इसी पराग नलिका में पहुंचकर जनन केंद्रक से 2 नर युग्मोद्भिद बनते हैं। ये नर युग्मोद्भिद समसूत्र विभाजन के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसे ध्यान से याद कर लेना, समझ लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। धन्यवाद। बाकी कल